Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Rajni BSc Honors First Year, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना बिहार, ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है. सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लैम्डा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस लैम्डा वाई प्लस जेड इज इक्वल टू लैम्डा x plus y plus lambda z is equal to lambda square has a unique solution provided lambda is equal does not equal to -2 and 1. पहले यहाँ तक समझ लेते हैं. कहा जा रहा है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड तब हमें करेगा, यानी यूनिक सोल्यूशन हमको तब देगा, यानी इसका यूनिक सोल्यूशन तब होगा जब लैम्डा की वैल्यू ना तो -2 के इक्वल होगी ना ही 1 के इक्वल होगी. एंड फाइंड दैट सोल्यूशन, और उस सोल्यूशन जो हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा उसको हमें फाइंड भी करना है कि ये यूनिक सोल्यूशन क्या है, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है. स्टेट आल्सो द नेचर ऑफ द सोल्यूशन व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 1, और तब नेचर ही बताना है इस सोल्यूशन का लैम्डा इज इक्वल टू 1. यहाँ पर लैम्डा इक्वल 1 तो पूछा है, साथ में -1 और अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसमें हम इंक्लूड और कर देंगे, शामिल इसमें और कर देंगे -2 एंड लैम्डा इज इक्वल टू -2 पर, और इसमें हम शामिल कर देंगे इसके सोल्यूशन में. तो यहाँ तक हो जाएगा आपका, और फिर किसी को ज़रूरत पड़े तो लैम्डा इज इक्वल टू -2, या कभी किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है लैम्डा इज इक्वल टू -2 के. सबसे पहले तो हम इस जो इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें. तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा, सबसे पहले तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आता है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पर जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होंगे उनको लिखेंगे लैम्डा 1 पहले वाले इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, फिर दूसरे वाले इक्वेशन में भी ऐसे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, तीसरे वाले इक्वेशन में भी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, और यहाँ पर ये कि हमारा कॉलम है, और जो भी यहाँ पर अननोन है एक्स वाई जेड 3 अननोन है यहाँ पर, उसको लिख दिया. और राइट हैंड साइड में ये वैल्यू लिखी हुई है उनको लिखेंगे 1 लैम्डा, और लैम्डा स्क्वायर से एक कॉलम मैट्रिक्स बन गई. ये मैट्रिक्स ए कहलाती है और ये बी कहलाती है. इससे हम अपनी मैट्रिक्स बनाएंगे दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है जिसको हम डिनोट करते हैं ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए और बी का पार्टीशन, यानी दोनों को कंबाइन कर दिया गया है पार्टीशन से, तो इस मैट्रिक्स के बराबर होती है. यानी हम पहले ए को लिख लें, इसको लैम्डा 1 फर्स्ट रो, सेकंड रो है 1 लैम्डा 1, थर्ड रो है 1 लैम्डा. उसके बाद यहाँ पर आप लगा दीजिए, पार्टीशन कर दें और बी की वैल्यू को लिख दें 1 लैम्डा एंड लैम्डा स्क्वायर. अब इस मैट्रिक्स को हम एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकें और दी गई कंडीशन को अप्लाई कर सकें. तो उसके लिए यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो 1 लाने के लिए इनको हम इंटरचेंज कर देंगे, यानी R1 को R2 से रिप्लेस कर देंगे, यानी इंटरचेंज कर देंगे, आपस में बदल देंगे, यानी एक दूसरे की जगह को बदल देंगे. R1 की जगह पर R2 और R2 की जगह पर R1 आ जाएगा. तो चूँकि हम ये एक एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहे हैं तो मैट्रिक्स चेंज हो जाती है, तो हम इसको इक्विवेलेंट मैट्रिक्स लिखेंगे. हालांकि इसकी रैंक जो है वो चेंज नहीं होती है, और इससे हम ऑब्टेन कर सकते हैं ये, क्योंकि ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ गई यहाँ पर. और सेकंड रो जो है उसको फर्स्ट रो में हम यहाँ पर कन्वर्ट करके लिख रहे हैं 1 लैम्डा, ये पहुँच जाएंगे फर्स्ट रो में, और फर्स्ट रो के ये एलिमेंट यानी लैम्डा 1 ये आ जाएंगे सेकंड रो में. बाकी थर्ड वाला रो देख रहे हैं कि अनचेंज रहेगा, जैसे लिखा है एज इट नोट कर दीजिए इसको, और ये पार्टीशन यहाँ पर चल रहा था वो चलता रहेगा. अब हमें मालूम है कि जो एक्लॉन फार्म होती है यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर भी 0 होता है. तो इसे 0 बनाने के लिए R1 में लैम्डा से इंटू करके, यहाँ जब माइनस करेंगे R2 से तो लैम्डा से इंटू हो चुका है, तो लैम्डा में से लैम्डा माइनस होगा 0 आ जाएगा.
और बाकी और भी चेंजेस आएंगे यहाँ पर लेमडा से इंटू करके, इसमें से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होंगे, लेकिन हमें फोकस रहेगा हमारा यहाँ पर। और इसी के जे 0 बना सकते हैं डायरेक्ट हम R3 में से R1 को माइनस कर दें, तो 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 आ जाएगी। बाकी भी चेंज होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पर 1 और इसके नीचे 0 बनाना है, वो काम पहले कर लें। तो इसके लिए फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, और जो ऑपरेशन है वो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जो भी हमने बताए थे कि अगर हमें R2 में ये ऑपरेशन करेंगे R2 माइनस लेमडा टाइम्स R1, ताकि फर्स्ट कॉलम के सेकंड रो का एलिमेंट 0 हो जाए और थर्ड रो का एलिमेंट 0 हो जाए। ऐसे ही R3 में से माइनस कर देंगे R1 को, तो मैट्रिक्स आएगी, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ए बी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ये चल रहा है, इसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ जाएगी। फर्स्ट क्योंकि R1 में और R2 में ही चेंज हो रहा है, अब इसके हम एरो को देख के, एरो से पहले जो लिखे इनमें ही चेंज हो रहा है, R1 में चेंज नहीं हो रहा। R1 को हम पीछे से एज इट नोट कर लेंगे जैसा कि वो लिखा हुआ है विदाउट एनी चेंज। और फिर R2 और R3 में यहाँ पर हम जो ऑपरेशन लिखें उसके अकॉर्डिंग वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर हम R1 R2 में जो लिखेंगे उसको रफली थोड़ा सा उसको दिखा भी देंगे हम यहाँ पर, ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। तो देख लीजिए पहले इसको, यहाँ से R1 में लेमडा से इंटू करेंगे, क्या हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, हालांकि चेंज नहीं करना है आपको, लेमडा स्क्वायर लेमडा और लेमडा स्क्वायर, और इसमें से जब माइनस होगा लेमडा में से लेमडा, ये लेमडा से इंटू हो चुका है, तो ये वैल्यू तो 0 के इक्वल आएगी, तो यहाँ पर लिख दिया हमने। अब यहाँ पर हो गया लेमडा का, चूँकि इंटू कर रहे हैं R1 में, तो लेमडा स्क्वायर हो गया, 1 में से माइनस करेंगे लेमडा स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस लेमडा स्क्वायर। इसी तरीके से 1 में लेमडा से इंटू हुआ, और इस 1 में से माइनस करेंगे तो 1 माइनस लेमडा। अभी तो इस वाले स्टेप में कैलकुलेशन नहीं मालूम पड़ रहा है, यहाँ से लेमडा के स्क्वायर करेंगे तो लेमडा से इंटू करेंगे तो लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, 1 में से लेमडा माइनस करेंगे 1 माइनस लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा कोई ख़ास कैलकुलेशन नहीं है जिसको हमें अलग से करके दिखाना पड़े, तो इसी में हमने डायरेक्ट कर दिया। अब देख रहे हैं थर्ड वाला रो में से हमें फर्स्ट रो को माइनस करना है, तो 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा यहाँ पर, उसको हम यहाँ पर लिख के दिखा दे रहे हैं। और इसमें से R3 में से जो कि R1 माइनस कर रहे हैं, तो 1 में से लेमडा माइनस होगा तो ये वैल्यू 1 माइनस लेमडा हो गई। इसी तरीके से इसमें से ये माइनस होगा, तो यानी ये वैल्यू लेमडा में से 1 माइनस होगा तो ये वैल्यू लेमडा माइनस 1 हो गई। और यहाँ पर इसमें लेमडा स्क्वायर में से लेमडा माइनस होगा तो इसे हम लिख देंगे लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा। यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। आगे हम इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पर जस्ट 1 माइनस लेमडा से R1 को डिवाइड करने वाले हैं, और 1 माइनस लेमडा से R2, ताकि सिंपल हो जाए। और ये तब है जबकि हमें प्रोवाइड किया गया था कि लेमडा की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, क्योंकि लेमडा की वैल्यू अगर 1 के इक्वल नहीं होगी, तो लेमडा की वैल्यू अगर इक्वल नहीं होगी 1 की, तो लेमडा माइनस 1 भी इक्वल नहीं होगा 0 को। 1 को ट्रांसपोज किया, और जब 0 नहीं है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए हम R2 को और R3 को लेमडा 1 माइनस लेमडा से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगला जो केस आएगा वहाँ पर जो पूछा गया है कि लेमडा इजिकल टू 1 के लिए हमें नेचर बताना है, तो फिर हम ये चीज़ जो डिवाइड कर चुके होंगे उसका यूज़ नहीं कर सकते, इसका यूज़ नहीं कर सकते। अभी तो कर सकते हैं, इसके बाद जो हम डिवाइड करें वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि लेमडा की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है। और अगर 1 के इक्वल होगी उस केस में तो ये फिर 0 हो जाएगा, और 0 से डिवाइड करना अलाउ नहीं है हमारे लिए। तो इसलिए यहाँ पर इसको दोबारा से बुला लेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब जब लेमडा की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है तो हम लिख दें, यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है प्रोवाइडेड लेमडा की वैल्यू ना तो -2 के इक्वल है ना 1। फिलहाल अभी ज़रूरत पड़ रही 1 की, तो यहाँ पर बता दें सिंस लेमडा डज नॉट इक्वल टू 1 दिस सिंपलाइज्ड लेमडा माइनस 1 भी 0 के इक्वल नहीं होगा।
इस केस में हम यहाँ पर ऑपरेशन ये कर सकते हैं, अलाउ है कि R2 में ऑपरेशन कर लें, R2 में डिवाइड कर दें, सॉरी यहाँ पर डिवाइड कर दें हम 1 माइनस, क्योंकि ये लेमडा माइनस 1 भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस का और लेमडा हो जाएगा माइनस का। 1 माइनस लेमडा भी नहीं होगा 0 के इक्वल, तो इसलिए जब 0 के इक्वल नहीं है तो हम 1 माइनस लेमडा, चूँकि यहाँ पर नज़र आ रहा है इसलिए हमने इसको चेंज कर लिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया पूरे इसमें। तो इसमें R2 में हमने 1 माइनस लेमडा से डिवाइड कर लिया। इसी तरीके से R3 में भी हम 1 माइनस लेमडा से डिवाइड कर लेंगे ताकि हमारी ये प्रॉब्लम थोड़ी सिंपल हो जाए हमारे यूनिक सॉल्यूशन के लिए। बाकी के लिए हमें दोबारा से इसको ही देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से कंडीशन चेंज हो रही है, यानी लेमडा की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है और उसमें जो सेकंड वाले में करेंगे लेमडा की वैल्यू 1 के इक्वल है। तो फिर जब 1 के इक्वल नहीं है तब तो हम डिवाइड करने की इजाज़त है, हम डिवाइड कर सकते हैं इससे, क्योंकि ये 0 नहीं है और 0 से डिवाइड करेंगे तो 1/0 तो इन्फिनिटी होता है, तो इसलिए वो गलत चीज़ हो जाएगी। तो फिलहाल हम ये ऑपरेशन अप्लाई कर दें। तो आपको मालूम ही है कि यहाँ पर 1 माइनस जो लेमडा स्क्वायर है, इसको हम अलग से करके दिखा रहे हैं। 1 माइनस लेमडा स्क्वायर को फार्मूला लगाएंगे, इसे 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। एक ब्रैकेट में जुड़ जाएगा 1 प्लस लेमडा और दूसरे में माइनस हो जाएगा। जब 1 माइनस लेमडा से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ओनली 1 प्लस लेमडा बचेगा आगे चल के, तो वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो ए बी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ गई है। फर्स्ट रो में चूँकि कोई भी ऑपरेशन हमने नहीं किया, तो फर्स्ट रो तो ऐसे ही ऊपर जो लिखा हुआ है नोट कर देंगे, 1 लेमडा। और अभी यहाँ पर इस ब्रैकेट को हमने अभी 1 नहीं कर रहे हैं, बाद में देखा जाएगा। फिर उसके बाद हमने कहा था कि R2 को हम डिवाइड करेंगे, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस लेमडा स्क्वायर की वैल्यू को हमने बताया था इतनी आ जाएगी, और जब 1 माइनस लेमडा से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस लेमडा बचेगा, वो यहाँ पर हमने लिख दिया है। 1 माइनस लेमडा से जब ये डिवाइड होगा तो पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये 1 के इक्वल आ रहा है। जिस तरीके से ये वैल्यू आ गई 1 प्लस लेमडा, ऐसे ये वैल्यू सेम है, तो इसकी वैल्यू भी 1 प्लस लेमडा के इक्वल आ जाएगी, यानी हमारी मैट्रिक्स यहीं तक जाएगी। तो 1 कर देते हैं, यहाँ पर पार्टीशन भी कर देते हैं। अब इसमें भी हम डिवाइड करें 1 माइनस लेमडा से, तो लेमडा से डिवाइड 1 माइनस लेमडा से डिवाइड करेंगे, पूरा डिवाइड हो रहा है तो 1 के इक्वल आ रहा है। यहाँ पर हम माइनस अगर कॉमन ले लेंगे, अगर माइनस हमने कॉमन लिया तो ये लेमडा हो जाएगा माइनस का और 1 हो जाएगा प्लस का। हम क्या करेंगे कि 1 प्लस वाला पहले लिख देंगे, लेमडा माइनस बाद में लिख देंगे। जब 1 माइनस लेमडा से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स कटेगा, तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू माइनस का 1 यहाँ पर हमने लिख दी। जब हम 1 माइनस लेमडा से जिसको डिवाइड करेंगे -1, जो भी हमने करके दिखाया। अब यहाँ पर ये लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा है और हम माइनस कर रहे हैं किसको, ये वैल्यू जो लिखी हुई है इसको हम यहाँ नोट करके दिखा दे रहे हैं, यानी लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा है। इसमें अगर हम माइनस लेमडा को पहले लिख दें और प्लस लेमडा को बाद में लिख दें और फिर उसके बाद माइनस लेमडा को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस लेमडा आ जाएगा। और 1 माइनस लेमडा को चूँकि R3 में डिवाइड हो रहा है, तो इससे डिवाइड होने पर ओनली माइनस का लेमडा बचेगा, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसमें हम जो है इंटरचेंज, देखिए जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स थी हम लोग इसको एक्लोन फॉर्म में चेंज कर रहे थे, तो यहाँ पर 1 बनाया, उसके नीचे 0 बना लिए। अब यहाँ पर 1 बना के इसके नीचे 0 बनाने के लिए हम इस 2 रो को यानी R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, यानी R2 को इंटरचेंज कर देंगे R3 से। तो हमको एक AB इक्विवेलेंट मैट्रिक्स यहाँ पर मिल जाएगी। फर्स्ट रो नो चेंज ऐसे ही लिख देंगे, 1 लेमडा, और इनको इंटरचेंज किया तो ये R2 की जगह पर पहुँच जाएगा 0 1 -1 माइनस लेमडा, और R3 की जगह ले लेगा तो 0 1 प्लस लेमडा 1 और 1 प्लस लेमडा। यहाँ से पार्टीशन है पहले से मौजूद। अब इतना मेरा यानी करने के बाद जो है हम लोग ये कर सकते हैं, यहाँ पर 1 बना लिया, उसके नीचे 0 बनाना। तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें 1 प्लस लेमडा से, और इसमें से माइनस करेंगे तब जाके ये 0 आ पाएगा। तो इसमें ये ऑपरेशन करेंगे, यानी
R3 में ऑपरेशन करेंगे तो R3 में से माइनस करना होगा 1 प्लस लेमडा इंटू R2, यानी R2 में इतने से 1 प्लस लेमडा से इंटू करके ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। और बाकी चेंजेस जो आएंगे वो हम अभी आपको अलग से करके दिखा देंगे। और फिर इसको लिखेंगे, यहाँ पर जगह कम है हमारे पास, तो ए बी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, तो R1 और R2 में तो कोई चेंज नहीं होगा, इसको तो हम ऐसे लिख दें छोटा छोटा 1 लेमडा 1 और लेमडा। और R2 में कोई भी चेंज नहीं, इसको भी ऐसे लिख दें 0 1 -1 और माइनस का लेमडा। अब जो भी बदलाव आएंगे वो उसको में देखना है, इसको हम अलग से यहाँ पर रफली ये भी बता रहे थे आपको पेज पर कि इस R2 में मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो पहला वाला तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 में 1 प्लस लेमडा से इंटू करेंगे इसी के इक्वल हो जाएगा। और इसमें से जब 1 प्लस लेमडा को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ये तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा 0, और ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसमें 1 में से जो कि माइनस करना है, 1 में से माइनस करना है, इस 1 में से माइनस सॉरी इस वाले 1 में से माइनस करना है, इसमें जो कि इंटू हो गया है कितने से -1 में मल्टीप्लाई हो गया है 1 प्लस लेमडा से, और माइनस कर रहे हैं तो अब ब्रैकेट जब ओपन हो गए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 1 प्लस लेमडा, और ये 1 1 2 हो जाएगा, यानी 2 प्लस लेमडा आ जाएगा यहाँ पर। तो ये वैल्यू होगी 2 प्लस लेमडा। पार्टीशन पहले से चल रहा था, पार्टीशन के बाद इस एक एलिमेंट को और लिखना है, तो उसके लिए ये ऑपरेशन करें, यानी इसमें से माइनस करना है इसको, लेकिन 1 प्लस लेमडा में इंटू करते हुए यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी 1 प्लस लेमडा में से माइनस करना है, किसको माइनस करना है, इसमें इसको, लेकिन माइनस लेमडा में मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस लेमडा से। तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस लेमडा हो जाएगा, 1 प्लस लेमडा प्लस लेमडा इंटू 1 प्लस लेमडा। और ये इसमें से जब कॉमन होगा 1 प्लस लेमडा तो बचेगा 1 प्लस लेमडा, और इसका हो जाएगा होल अब स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस लेमडा का होल अब स्क्वायर यहाँ पर हम लोग नोट कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस लेमडा का होल ऑफ स्क्वायर। इस तरीके से इससे पहले हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 डाला था, इसी तरीके से इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दें, क्योंकि अब हमें जो प्रोवाइड किया गया था कि लेमडा की वैल्यू -2 के इक्वल नहीं होगी, मीन्स लेमडा की वैल्यू जब -2 के इक्वल नहीं होगी तब इसको ट्रांसपोज लेफ्ट में करेंगे तो लेमडा प्लस 2 की वैल्यू भी 0 के इक्वल नहीं होगी। तो जब लेमडा प्लस 2 0 के इक्वल नहीं होगी तब हम यहाँ पर जो ऑपरेशन करेंगे वो, लेकिन ये तब है, लेकिन दूसरी कंडीशन हमें लेमडा की वैल्यू -2 पर हमें एक केस भी देखना है। तो इस सिचुएशन को अगर हम आगे ले जाएंगे लेमडा इज इक्वल टू डस नॉट इक्वल टू -2 के लिए, तो फिर हम इसके लिए लेमडा इज इक्वल टू -2 का इसका यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए दोनों को साथ साथ नहीं ले जा सकते, यहाँ से इनके 2 रास्ते हो जाएंगे। तो इस रास्ते के लिए लेमडा डस नॉट इक्वल टू -2 के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 डाल दें, इसको 2 बार बुलाना पड़ेगा। तो पहले लेमडा इज इक्वल टू -2 के लिए, फिर लेमडा इज इक्वल टू -2 के लिए 2 बार इसको बुलाना पड़ेगा, वो सबसे बाद में लेमडा इक्वल टू -2 के लिए। पहले तो यहाँ पर जैसे कि बता दिया गया है कि लेमडा डज नॉट इक्वल टू -2 और 1, तो लेमडा इक्वल टू 1 जो है वो हमने यूज़ कर लिया, ये हमें प्रोवाइड किया गया था, और लेमडा की वैल्यू -2 नहीं, वो अब यूज़ करेंगे। और फिर यहाँ से चूँकि हम रास्ता चेंज कर देंगे तो इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा से बुलाना होगा, तो इसलिए हम आगे अब इसके आगे जो है हम चलते हैं। और हमको बताया गया यहाँ पर कि लेमडा की वैल्यू जो है वो -2 के इक्वल नहीं, इस चीज़ को हम यहाँ पर बता देते हैं। सिंस प्रोवाइडेड दैट लेमडा डज नॉट इक्वल टू -2, सो वी कैन राइट हियर लेमडा प्लस 2 डज नॉट इक्वल टू 0। तो लेमडा प्लस 2 डज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, यानी 2, इसे हम 2 प्लस लेमडा भी लिख सकते हैं, 2 प्लस लेमडा, क्योंकि प्लस है यहाँ पर, यानी एडिशन जो होता है वो यहाँ पर रियल नंबर्स का कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और 2 प्लस लेमडा ये 0 के इक्वल नहीं है। और फिर हम इस मैट्रिक्स को देखेंगे, ये मैट्रिक्स हमारी ए है और पूरी मैट्रिक्स जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी है। तो ए मैट्रिक्स को देखेंगे तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी, क्योंकि जब 0 के बराबर ये नहीं होगा तो ये दोनों रो तो पहले से 0 नहीं है,
और ये लास्ट वाली रो भी जब ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो नहीं होगा तो कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं होगी, तो इस मैट्रिक्स की रैंक जो होगी एक्लोन फॉर्म से हम देख रहे हैं कि 3 के इक्वल आ जाएगी। और 3 के इक्वल आ जाएगी तो इस तरीके से, क्योंकि 3 ही रो हैं इस पूरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, तो इसलिए ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी 3 के इक्वल आ जाएगी। और नंबर ऑफ अननोन यानी एक्स वाई जेड भी 3 है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये वाली जब ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रही है तो क्लियरली इक्वेशन नंबर 2 से हमें पता चल रहा है देखने पर कि जो रैंक ए की है वही रैंक ए बी मैट्रिक्स की है। और ये यही वैल्यू अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो सोल्यूशन होता है। अब सोल्यूशन भी दो तरह के होता है, एक होता है यूनिक सोल्यूशन, दूसरा होता है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो अगर इक्वल हो जाता है ये नंबर ऑफ अननोन के, तो यहाँ से सोल्यूशन हम कह सकते हैं कि यूनिक सोल्यूशन हो जाता है, जो कि जो है नॉन 3 के इक्वल है, एडजस्ट 3, तो रैंक ए की भी 3 है, बी की भी 3 और ये इसके इक्वल है। अगर ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि हमें बता दिया गया कि लैम्डा की वैल्यू -2 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है इक्वेशन नंबर 2 से। सिंस ये सेटिस्फाई हो गया, देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। ये कंडीशन होती है, ये थ्योरम होती है, उस बेस इतनी थ्योरम इतना सेटिस्फाई हो जाती कंडीशन तो हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो हमसे कहा गया था कि यूनिक सॉल्यूशन अगर है सिस्टम का तो उसको हमें फाइंड भी करना है। तो इस को हम दोबारा से जिस तरीके से ये मैट्रिक्स फॉर्म को हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया था, अब यहाँ पर भी ऐसे ही लिखा हुआ है, तो इसको उल्टा हम जाएंगे, यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी कैन राइट दिस एस, ये जो हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होती है इसको हम लिख देते हैं पहले यहाँ पर अलग मैट्रिक्स में, यानी अलग अलग कर देते हैं, जहाँ से पार्टीशन हो रहा है वहाँ से मैट्रिक्स को अलग अलग करके लिख दें। लैम्डा 1 और 0 यही एलिमेंट थे, यस 1 - 1 और 2 प्लस लैम्डा, ये एक मैट्रिक्स होगी। और राइट हैंड साइड में ये x बाई जेड होंगे, और इसमें राइट हैंड साइड में जो है ये यहाँ पर जो होते हैं उनको राइट हैंड साइड में पहुँचा दिया जाता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी लैम्डा माइनस लैम्डा और 1 प्लस लैम्डा का होल ऑफ स्क्वायर। अब हमको इसको मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, यानी रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है। x का 1 का x में इंटू हो जाएगा और लैम्डा का y में इंटू हो जाएगा और इस 1 का z में इंटू हो जाएगा, यानी z, और राइट हैंड साइड में इक्वल रख देंगे लैम्डा के बराबर। एक इससे हमें इक्वेशन मिल गया, 2 इक्वेशन हम डाल चुके थे नंबर, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया हमारा। अब हम सेकेंड इक्वेशन का इसमें इंटू करेंगे, क्योंकि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जो रो बाई कॉलम होता है, इसका इंटू जब इसमें करेंगे तो ये 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, नहीं लिख रहे हैं हम, इसे आगे बढ़ेंगे तो नीचे बढ़ेंगे तो ये y हो जाएगा, और -1 का z में जब इंटू होगा तो ये वैल्यू -z हो जाएगी, राइट हैंड साइड में माइनस लैम्डा के इक्वल है। इसे हम इक्वेशन नंबर नेक्स्ट 4 डाल देंगे। अब इस लास्ट वाला जो है इसका इंटू जब इसमें करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 प्लस ये 0 प्लस ये आ जाएगा, यानी 2 प्लस लैम्डा इंटू जेड, और राइट हैंड साइड में ये 1 प्लस लैम्डा का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 5 डाल देंगे। रीडली हम फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 5 से z की वैल्यू को, इक्वेशन नंबर 5 से हम z की वैल्यू को निकालेंगे तो 1 प्लस लैम्डा का होल ऑफ स्क्वायर, जो कि इसका z में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, राइट हैंड साइड में पहुंचाएंगे तो इसका डिवाइड हो जाएगा। और देखिए ये हमें दे रखा था कि 2 प्लस लैम्डा जो है, यानी लैम्डा की वैल्यू -2 के इक्वल नहीं है, और इसलिए 2 प्लस लैम्डा भी 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये z की वैल्यू है फाइनाइट वैल्यू है। नहीं तो फिर अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो यहाँ पर 0 होने से इनफाइनाइट बन जाता है अपान में 0 होने से, इसलिए वो प्रोवाइड हमको पहले ही कर दिया गया। इसको यानी हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि लैम्डा को पहले लिख दें और 1 को बाद में लिख दें, तो उसका होल स्क्वायर लैम्डा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, आपको पता ही है। तो z की वैल्यू हमारी ये एक वैल्यू आ गई है। अब y की वैल्यू निकालना है, क्योंकि नीचे से चलते हैं आसानी रहती है, तो z की वैल्यू निकलने के बाद हम z की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो y की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। तो इस इक्वेशन नंबर हम 4 से y माइनस z है, z की ये वाली वैल्यू रखेंगे, यानी लैम्डा प्लस 1
होल ऑफ स्क्वायर अपॉन लेमडा प्लस 2 और राइट हैंड साइड में माइनस का लेमडा है। और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी लेमडा प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर अपॉन लेमडा प्लस 2 और माइनस लेमडा पहले से मौजूद है, इसे अपन बंद करके इनका एलसीएम ले लेंगे। लेमडा प्लस 2 एलसीएम हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी, हम लोग अगले पेज में लिख रहे हैं, तो लेमडा प्लस 2 जब एलसीएम ले लिया तो लेमडा प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस लेमडा टाइम्स लेमडा प्लस का 2 हो गया। अब इस ब्रैकेट का होल ऑफ स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो लेमडा स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस दोनों का इंटू का ट्वाइस हो जाएगा, माइनस इस ब्रैकेट को माइनस लेमडा का जब इंटू करेंगे माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस का 2 लेमडा अपान में लेमडा प्लस 2 है, देख रहे हैं माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस ये 2 इंटू 1 2 लेमडा हो जाएगा, माइनस 2 लेमडा यहाँ लास्ट में भी है, जो पहले वाले लेमडा से प्लस वाले से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमको मिल गई 1 अपान लेमडा प्लस 2। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू और फाइंड करना है, x y और z की जो वैल्यू मिली है इनको इक्वेशन नंबर अगर हम 3 में रख देते हैं तो x की वैल्यू को हम फाइंड करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन 3, तो हम फ्रॉम इक्वेशन 3 यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऐसे। तो वहाँ पर क्या था, x था प्लस लेमडा y की वैल्यू रख दीजिए 1 अपान लेमडा प्लस 2, फिर था z की वैल्यू रख दीजिए, z की वैल्यू थी 1 प्लस लेमडा 1 प्लस या लेमडा प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर अपान लेमडा प्लस 2, और राइट हैंड साइड में इसके था लेमडा। आप x की वैल्यू निकालना तो हम ट्रांसपोज कर देंगे इन दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड में, और इससे हम x की वैल्यू लेफ़्ट से राइट में पहुंचाएंगे, तो लेमडा माइनस का हो जाएगा, ये लेमडा का 1 में इंटू होगा तो लेमडा अपान लेमडा प्लस का 2, और ये वाला टर्म प्लस है राइट में जा रहा है तो ट्रांसपोज होके तो इसका साइन चेंज हो गया, अपान लेमडा प्लस 2 अपान यहाँ पर 1 करते हुए एलसीएम ले लेंगे लेमडा प्लस 2 को, तो लेमडा प्लस 2 का यहाँ पर लेमडा में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा लेमडा प्लस 2 का, माइनस ये चूँकि सेम है कैंसिल हो गया, माइनस यहाँ पर लेमडा प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट ओपन करने पर लेमडा का अंदर इंटू होगा तो लेमडा स्क्वायर प्लस का 2 लेमडा हो गया, माइनस लेमडा, इसका हम होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो लेमडा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस दोनों के इंटू का ट्वाइस करेंगे तो 2 लेमडा आ जाएगा, अपान में लेमडा प्लस 2 है, ब्रैकेट ओपन करने पर लेमडा स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो जाएंगे 2 लेमडा जो प्लस 2 लेमडा से कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू देखिए माइनस लेमडा बची, और ब्रैकेट खोलने वन का स्क्वायर 1 और ये माइनस का 1 हो जाएगा, अपान में लेमडा प्लस 2। आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो x की जो वैल्यू है वो हमको मिल जाएगी लेमडा प्लस 1 अपान लेमडा प्लस का 2। इस तरीके से हम कह सकते हैं यूनिक सोल्यूशन, पहले ही बता दिए यूनिक सोल्यूशन, और यूनिक सोल्यूशन है क्या वो यहाँ पर हम इकट्ठा एक साथ लिख देते हैं, देयरफॉर दी unique solution is x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लेमडा प्लस 1 अपान लेमडा प्लस 2, और y की वैल्यू आई थी 1 अपान लेमडा प्लस 2, और z की वैल्यू जो आई थी उसको लिख देंगे लेमडा प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर अपान लेमडा प्लस का 2। तो इस तरीके से हमने ये यूनिक सोल्यूशन तो निकाल दिया, लेकिन अब हमें कुछ काम और बाकी रह गया है, मीन्स जो क्वेश्चन में शुरुआत में हमसे बोला गया था कि सोल्यूशन फाइंड करने के बाद स्टेट आल्सो द नेचर ऑफ द सोल्यूशन व्हेन लेमडा इज इक्वल टू 1, लेमडा इज इक्वल टू 1 के लिए सोल्यूशन नेचर बताना है इसका सोल्यूशन का, और लेमडा इज इक्वल टू -2 के लिए हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया, वैसे क्वेश्चन बड़ा हो गया था, तो इसके लिए हमने बोला था कि हम यूज़ नहीं कर सकते जो अभी लास्ट में रिज़ल्ट आया है, हम लेमडा इज इक्वल टू 1 की जब बात करेंगे तो यहाँ से हमने डिवाइड किया था उससे पहले से वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा इस मैट्रिक्स एंड इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करेंगे। अगर हम केस 1 हम लेमडा इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, मैंने -1 टू 2 सॉरी लेमडा 1 और इतना है, तो इसमें फिर 2 केस यहाँ पर आ रहे हैं। केस फर्स्ट, इफ़ लेमडा की वैल्यू जो होगी वो जब 1 के इक्वल ली गई है
तो ये वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, क्योंकि यहाँ इसके बाद ही हमने लेमडा को -1 नहीं माना है। लेमडा इक्वल टू 1 यहाँ पर जब लेमडा की वैल्यू 1 रखी जाएगी इधर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये 1 का स्क्वायर, लेमडा की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा। ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, क्योंकि 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 हो जाएंगे। सिर्फ फर्स्ट वाला रो 1 1 1 1 आ जाएगा, क्योंकि लेमडा की वैल्यू 1 है। तो हमारा ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से हमारे जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यानी फर्स्ट रो हमने बताया था कि ये 1 1 में कन्वर्ट हो चुका है, और बाकी रो जो हैं वो 0 0 हो चुके हैं। और चूँकि ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, बीच में यहाँ पर पार्टीशन है, ये A की A है, और ये टोटल AB ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। और अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या सॉल्यूशन किस टाइप का होगा हम चेक कर सकते हैं। A की जो रैंक है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रो है जो 0 नहीं है, A की रैंक 1 है। और फिर हम AB की रैंक चेक कर रहे हैं, तो AB की रैंक भी, क्योंकि ये भी पूरा 0 है, यानी A की बात कर रहे थे तो हम इसको देख रहे थे, और एक रो 0 नहीं था, तो उस बेस पर रैंक A की 1 के इक्वल है। अब हम जब AB ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करेंगे, पूरी मैट्रिक्स को कंसिडर करेंगे, लेकिन दोनों रो 0 है, फर्स्ट वाला रो 0 ना होने की वजह से इसकी रैंक 1 के इक्वल आई, दोनों की इक्वल आ रही रैंक, तो इसका मतलब सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन दो तरह का होता है, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन जो हम देख चुके हैं पीछे, अब और दूसरा होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन तब होता है जब ये जो दोनों की रैंक आई है वो लेस हो, कम हो। किससे कम हो? नंबर ऑफ अननोन से कम हो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन्स जो हैं वो x y z हैं। इरेस्ट कह सकते हैं कि ये 3 है और इसकी रैंक 3 से कम आ रही है। तो यहाँ पर इस कंडीशंस को हम जानते हुए कह सकते हैं कि यूनिक्स यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। देयरफॉर system of equation have infinite many solution। अब सॉल्यूशन है तो उसको फाइंड कैसे करें, तो ये होती है हमें लास्ट में ये मैट्रिक्स मिली है, इसको हम फिर उसी फार्म में वापस कर देंगे। यानी ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को पहले लिख दें 1 1 1 और 0 0 0 0 0 0, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी वेरिएबल थे अननोन थे x y z, उनको लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में जो लिखा है यहाँ पर वो लिख देंगे, यानी 1 0 0 लिख देंगे। अब जिस तरीके से इससे पहले वाले में हमने जो किया था यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि एक ही रो है, बाकी दो रो 0 है, इनका तो 0 हो जाएगा, इनका लिखना ही नहीं है। तो इसका इंटू जब इसमें होगा तो 1 का x में होगा, प्लस 1 का y में होगा, प्लस 1 का z में इंटू होगा। ये आ गया राइट हैंड साइड में, ये 1 के इक्वल आ गया। अब हमारे पास तीन अननोन है और एक ही इक्वेशन है, तो कैसे वैल्यू निकाली है, तो इसमें से किन्हीं दो को हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो हम लेट कर ले रहे हैं यहाँ पर कि x = c1 यानी आर्बिट्रेरी वैल्यू है ये, y = c2 मान लिया। तो इस इक्वेशन में इसे इक्वेशन नंबर अभी तक 5 हो चुके हैं, इसको अगर 6 डाला जाए तो इक्वेशन नंबर 6 के से हम लिख सकते हैं ये c1 + c2 + z = 1। इस तरीके से z की वैल्यू निकालेंगे तो 1 - c1 - c2 आ जाएगी। और यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जो है ये यहाँ पर हो जाएगा। देयरफॉर जो सॉल्यूशन हमसे पूछा गया था इनफाइनाइट, ये तो नेचर बताना था तो वो हो गया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये नेचर पहले ही हमने बता दिया था। इससे सॉल्यूशन तो पूछा नहीं गया था, हमने इसको बेकार ही इतना निकाला। तो इसको जो है आप चाहें तो इसे ना निकालें, क्योंकि नेचर ही तो पूछा गया था, तो इतना निकालना ज़रूरी नहीं है। फिर यहाँ पर नेचर बता के छोड़ सकते हैं। माने कि इसका सॉल्यूशन पूछा जाए तो आप इस तरीके से बता दें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। x की वैल्यू कितनी, आपने कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू रख दी है c1, y की वैल्यू कितनी लिख दी c2, और z की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आई थी 1 - c1 - c2। चूँकि c1 और c2 आर्बिट्रेरी वैल्यू है, अपनी मर्ज़ी से हम कोई भी वैल्यू इसको डाल सकते हैं।
तो कभी 1 ले लिया, कभी 0 ले लिया, इस तरीके से z की वैल्यू निकलेगी। तो इनफाइनाइट चूँकि हम x c1 और c2 की वैल्यू दे सकते हैं, तो x बाई z की वैल्यू जो होंगी वो इनफाइनाइट होंगी। इस तरीके से एक सेट 3 का मिलेगा x बाई z की वैल्यू का, और इनफाइनाइट ऐसे सेट होंगे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन हमको मिल जाएगा। अभी एक वैल्यू और रह गई जिसके लिए हमें सॉल्यूशन देखना है, मतलब हमने इसको सवाल को बढ़ाया था क्योंकि पूछा गया था वो लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए भी था, और लैम्डा इक्वल टू -2 छूट जा रहा था। अगर मतलब किसी क्वेश्चन में आ जाए तो उसके लिए हम और बता दे रहे हैं कि लैम्डा इक्वल टू होगा तब क्या करेंगे। यानी हमने एक केस इसे कह दिया था केस सेकेंड, इसे कह देंगे अगर एक ही केस है तो वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर अगर दोनों केस हैं तो दो अलग अलग करके लिख देंगे। इफ़ लैम्डा की वैल्यू -2 के इक्वल आ जाए तो इसको किस में पुट करेंगे, जहाँ पर हमने पुटिंग इक्वेशन नंबर देखिए 2 होगा, क्योंकि हमने उसी के बाद लैम्डा की -2 नहीं माना था। तो इक्वेशन 2 ढूंढिए कहाँ पर है, ये है। तो यहाँ इसके बाद ही जो है हमने इसको 0 नहीं माना था, तब फिर वो यूनिक सोल्यूशन की तरफ गया था। लेकिन अब हम लैम्डा की वैल्यू -2 जब यहाँ पर रख देंगे, तो लैम्डा की वैल्यू -2 रखेंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और बाकी में हम लैम्डा की जगह पर रख देंगे। तो देखिए वैल्यू ये कितने के बराबर हो जाती है, उस टाइम वहाँ पर रख देंगे। यानी सारी वैल्यू लैम्डा की वैल्यू -2 हमें इसी यहाँ पर रखना है। तो कि अगला पेज पलटना पड़ेगा हमें, तो इसको हम पहले पेज पलट के हम डायरेक्ट इसको लिख देंगे। तो आप भी इसको जो है समझ लीजिएगा कि यहीं से हमारा ये कैलकुलेशन जो है यहीं से आ रहा है। तो इसको हम वहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे। आप अच्छी तरीके से इसे देख लीजिए कि लैम्डा की वैल्यू -2 यहाँ रखेंगे तो -2 हो जाएगी, -2 हो जाएगी, +2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ -2 रखने पर ये -1 हो जाएगी ब्रैकेट में, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको आप इक्वेशन नंबर 2 से डायरेक्ट यहाँ पर लिख ले रहे हैं हमारे लास्ट पेज पर, जहाँ पर हमारा ये सोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है। तो ए बी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमें मिल गई है, एंड ये 1 - 2 1 - 2 1 2, और ये हमारे इस चैनल का सबसे बड़ा वीडियो भी हो गया है 2, और 0 ज़्यादा सबसे बड़े ज़्यादा टाइम का वीडियो हो गया है। यहाँ पर पार्टीशन है, और यहाँ से हम रैंक को चेक करके ए की रैंक कुछ इतना है, और बी तो ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स प्रोग्राम है, इसके रैंक को चेक करके बता सकते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ए की रैंक हमें देखने को आ रही मिल रही है इतना सिटवाने। तो ये ए है, 2 रो ऐसे हैं जिसे कम्प्लीटली 0 नहीं कर सकते हैं, तो ए की रैंक तो 2 के इक्वल आ गई। लेकिन हम देख रहे हैं ये कम है, रैंक ऑफ ए बी से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक से कम है, क्योंकि इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक जो है वो 1 2 3, क्योंकि यहाँ इसे 0 नहीं कर सकते, 3 रो ऐसे हैं 0 के बराबर नहीं है जो कि 3 के बराबर है। यानी ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, रैंक ऑफ ए जो है वो छोटी है, कम है रैंक ऑफ ए बी से। जब ऐसा होता है तो नो सोल्यूशन होता है, इसलिए कह सकते हैं द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। तो जब सोल्यूशन नहीं है तो इसमें कुछ नहीं लिखना, हमारा ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।